नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत है धरती पर। अब चांद पर हमारा जो चंद्रयान जो 3 है उसका सफल लैंडिंग हो चुका है। इस अवसर पर हम आपको हमारे दर्शकों को और पूरे देश और न सिर्फ देश बल्कि देश से बाहर रहने वाले हमारे भारतीयों को सबको हमारी ओर से आरजे रमझाझर की टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। और इस अवसर पर जो खबरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं, किस प्रकार से न्यूज़पेपरों ने इसे अपना टाइटल दिया है, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। चांद की मिट्टी चूमने शान से उतरा चंद्रयान 3। जी हाँ, चंद्रयान 2 की अगर बात करें तो वो असफल हो गए थे। हम पूरे विश्व में इसकी चर्चाएं थी कि किस प्रकार से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और चांद पर वो सफल नहीं हो सका था। लेकिन अगर चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो लगातार हमारे इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा पल पल की जानकारियां दे दी गई थी कि किस प्रकार से कब और किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर हम चांद की धरती को चूमने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कल यानी कि 23 अगस्त को शाम 6:04 का हवाला दिया गया था इसरो की ओर से कि हम धरती से चांद का सफर पूरा कर लेंगे और चांद की सतह पर उतरकर हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो वहां की मिट्टी उठाएगा और वहां पर हमारे तिरंगे को, हमारे भारत की शान को बढ़ाएगा। जी हाँ, इस दौरान आपको बता दें कि किस प्रकार से पूरे देश में हवन और पूजा प्रतिष्ठा के कार्यक्रम चल रहे थे। कहा जा रहा था कि पूरा देश जो है वो इस चंद्रयान की सफलता के लिए मिन्नतें कर रहा है। जी हाँ, जो स्पिरिचुअली ताकतें हैं, जो भगवान पे भरोसा है हम हिंदुस्तानियों का, वो तो बहुत ही ज्यादा कारगर रहा। परंतु अगर हम बात करें मूल रूप से इस पे किनका योगदान सर्वाधिक रहा तो वो इसरो और इसरो के हमारे वैज्ञानिकों का रहा। लेकिन इस दौरान ये देखने को मिला कि जिस प्रकार से कुछ चंद सेकंड बचे हुए थे, हम चांद के वायु मंडल से हम चांद के सतह तक जब जाने वाले थे, जब हमारा विक्रम जो लैंडर है वो जब नीचे उतरने वाला था, तो इस दौरान टीवी स्क्रीन पर आपने देखा होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि एक बार फिर से प्रकट हो गए हमारे माननीय चहीते प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब। जी हाँ, टीवी स्क्रीन पर जहां पर इस दौरान जो नरेंद्र मोदी साहब थे वे अभी ब्रिक्स के मीटिंग के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए हैं और इससे पहले भी वे कई बार विदेशों की यात्रा कर चुके हैं। और जब जब वो विदेश यात्रा पे जाते हैं तो हमारे देश में कोई ना कोई बड़ा समाचार निकलकर सामने आता है, कोई ना कोई बड़ा कांड होता है। चाहे वो 2000 के नोटों की बात कहें, चाहे हमारा संसद भवन की स्थापना की बात कहें, चाहे अब इस चंद्रयान मिशन की बात कहें, तो इस बार वे गए थे तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के धरती से दूर प्रधानमंत्री के रहने के दौरान कोई एक शुभ समाचार हमारे पास निकलकर सामने आया है। तो आपको इस दौरान आपको बता दें कि हर बार जब भी वो बाहर जाते थे तो उनके स्वागत के लिए नए नए देशों के उनके जो राष्ट्रपति होते थे, उनके देश के जो सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता था, वो ही वहां पर आया करता था उनके स्वागत के लिए, जिसको लेकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो पैर छूते हुए फोटो, नमस्ते करते हुए फोटो और नाना प्रकार के प्रलोभन वाले समाचार दिखाकर नरेंद्र मोदी की वाहवाही करते थे कि देखिए किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है। परंतु अभी ब्रिक्स की मीटिंग की अगर बात करें तो ब्रिक्स की मीटिंग के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी साउथ अफ्रीका गए हुए हैं। वहां पर अगर बात करें तो इस बार स्वागत के लिए उनका राष्ट्रपति, साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति नहीं आया या कोई बड़े अधिकारी नहीं आए। जी हाँ, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप सोशल मीडिया पर जाकर, अवेलेबल है वो, ट्विटर पे जाकर, आप यूट्यूब पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं उनके स्वागत के लिए। वहां का जो लोकल बॉडी है, लोकल जो आदिवासी जो हैं, उनको वहां पर स्वागत के लिए लगाया गया और उनके द्वारा अपने क्षेत्रीय जो नृत्य है उस नृत्य करके उनका स्वागत किया गया। बहरहाल ये था चंद्रयान 3 की सफलता और भारत में चल रही राजनीति को लेकर आप तक पहुंचाने वाली जानकारी। इस दौरान आपको छत्तीसगढ़ की अगर हाल फिलहाल की जानकारी दें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से वातावरण है। आज है 24 तारीख, कल चंद्रयान 3 चांद की दहलीज पर उतर चुका है और जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं नजारा, इतना सुंदर नजारा, इस प्रकार के नजारे अब आपको चांद पर भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा विक्रम लैंडर वहां पर सफलतम और बहुत ही सुरक्षित लैंड किया है,
प्रज्ञान रोवर भी बहुत जल्दी वहां से निकलकर और नई नई रिसर्च कर वो जानकारियां लेके आने वाला है। इस दौरान सोशल मीडिया पे बारिश ही आ गई है खबरों की, वहां पर जमीन का रेट इतना है क्योंकि बहुत जल्दी वहां पर प्लाटिंग करने वाले हैं। प्लाटिंग करने वालों के लिए बहुत अच्छी सूचना है कि वहां पर भी प्लाटिंग की जानकारियां आ रही हैं, तो बहुत जल्दी आप इस प्रकार के बिल्डिंग वहां पर भी देखेंगे। मैं आपको और नजारा दिखाना चाहूंगा। हम इस वक्त रायपुर राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी पे स्थित हैं और लगभग हम 10वें माले पर यहाँ पर उपस्थित हैं और किस प्रकार का आप नजारा हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी का देख रहे हैं। लेकिन इस दौरान आपको बता दूं कि कल हमारे मुख्यमंत्री मतलब माननीय भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था और उनके इस जन्मदिन के अवसर पर उनको एक बड़ा ही तोहफा मिला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, माननीय नरेंद्र मोदी साहब की ओर से, या कहें अमित शाह की ओर से। इस दौरान आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो दर्शक हमारे लाइव हमसे जुड़े हुए हैं वे कृपया इन खबरों को, इस वीडियो के लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर नेटवर्क में इश्यू आ रही होगी तो कुछ मेरी बात, टीवी के केबल बिछाए गए हैं, तो इस प्रकार का नजारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे केबल हैं। बहरहाल ये अभी सभी खुले हुए हैं, लेकिन जो अभी नया रायपुर की अगर बात करें तो वहां पर ये सारे जो वायर्स हैं इन सभी को अंडरग्राउंड कर दिया गया है, तो आपको ज्यादा स्वच्छता मिलेगी। फिलहाल एक बार फिर से आते हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब नाम का एक बटन होता है उसको आप दबा दें और जो घंटी का जो आइकॉन होता है, सिंबल होता है, निशान होता है, उसको आप दबाकर ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें और हमारे द्वारा जो आने वाली खबरें हैं जो आपके फोन में लिंक के माध्यम से पहुंचता है उसको ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के बीच शेयर करें। फिर से एक बार आते हैं, माननीय भूपेश बघेल की अगर बात करें तो कल उनको ईडी के द्वारा बहुत बड़ा सरप्राइज किया गया। पूरे अगर राज्य की बात करें तो उनके बर्थडे को कांग्रेस पार्टी और नॉन कांग्रेस पार्टियों के द्वारा भी सेलिब्रेट किया जा रहा था। कल हम जब रायपुर की गलियों से जब गुजर रहे थे, सड़कों से जब गुजर रहे थे, तो बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टरों के माध्यम से माननीय भूपेश बघेल जी को बर्थडे, जन्म दिवस की बधाई और शुभकामनाओं का दौर चल रहा था, पूरा रास्ता पटा हुआ था। लेकिन इसी दौरान समाचार ये आया कि ईडी और सीबीआई ने छापा मार दिया है उनके करीबियों को। मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं। ईडी की सरप्राइज गिफ्ट, सीएम के जन्मदिन पर राजनीतिक सलाहकार ओएसडी के यहां छापा। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निर्देशालय मतलब ईडी ने आज ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार एवं सीएम के करीबियों के यहां रेड मारने की कार्रवाई की है। भूपेश बघेल का आज जन्मदिन था, मतलब कल की बात हम कर रहे हैं। उन्हें जन्मदिन की बधाई देने वालों का सुबह से तांता लगा रहा। ऐसे में सीएम के ही करीब दिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार एवं मेरे ओएसडी सहित करीबियों के यहाँ ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जी हाँ, आप इस ट्वीट से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर लहर की बात कहें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। किसान हितैषी उनके सारे मुद्दे रहे हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारी जो उनकी योजनाएं रही हैं, जैसे कि नरुआ, गरुआ, घुरुआ बाड़ी, इस प्रकार की जो योजनाएं रही हैं वो बहुत ही विफल रही हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत किरकिरियां हुई, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। शराब घोटाले की बात कहें, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके खिलाफ में भी रही। लेकिन अगर हम हाल फिलहाल की बात कहें तो ग्रामीण और आम जनता के बीच में भूपेश बघेल ही सरकार बना रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की अगर बात कहें, एक्सपर्टों की अगर राय लेके अगर बात कहें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। रमन सिंह के नेतृत्व में ये अगर होता है तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन भाजपाइयों का कहना यह है कि हो सकता है कि इस बार रमन सिंह हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार ना रहें, भारतीय जनता पार्टी से कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमन रूबरू कराएं। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।